बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट बदर मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं डेली वीडियो विद बदर। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, बल्कि बहुत सी शख्सियात को बनाने वाली एक शख्सियत मौजूद है। और इनका नाम जो आपने पहले सुन रखा है, डॉक्टर मसूद परवेज साहब। और कुछ अर्सा पहले 8 से 9 मंथ पहले हमने इनके साथ एक वीडियो भी क्रिएट की थी और माशाल्लाह आपने बड़ी पसंद की थी। बड़ी ही क्रिएटिव किस्म की वीडियो थी और इसका बड़ा फायदा भी हुआ लोगों को। आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा आप बहुत से लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे अपना बिजनेस डेवलप करें। और माशाल्लाह हर फील्ड के ये माहिर हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई और ये मरी यहाँ विजिट के लिए आए आज अपने घर, और काबू आ गए हमारे, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि इनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे मुलाकात की। इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक और सेहत मिजाज ठीक है? जी बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। और मरी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही है। अच्छा सर, क्वेश्चन बड़ा ख़ास है और आजकल ये ज़ेर गौर बात आती है कि दूध जो हमारी एक ज़रूरत है और न्यूट्रिशंस के लिए, ग़िज़ाइयत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़, छोटे बच्चों के लिए से लेके बड़ों तक ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल जो दूध मिलता है हमें, वो केमिकल वाला दूध मिलता है। पैकेट दूध जो होता है वो पीने के काबिल नहीं होता। कोई टी वाइटनर होता है, कोई किस तरीके से होता है, मुज़र सेहत होता है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो इसी दूध से जो है वो पनपती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और यही हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में क्या सजेशंस हैं? जी ओवरऑल आप देखें कि वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी मुल्क का नाम चौथा बड़ा मुल्क दूध की प्रोडक्शन में है, लेकिन दूध खालिस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जितना दूध की पैदावार हम शो कर रहे हैं, जी जी ये वो दूध है जो हम अपने फैक्ट्रियों में बना रहे हैं केमिकल से। बिल्कुल ऐसे। और इसमें मुख्तलिफ केमिकल डलते हैं। मसलन ये है कि आप वे पाउडर लेते हैं, जी जी उसमें कुछ आप वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं ताकि उसकी मलाई वगैरह आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसमें उसकी जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोटीन और उसकी शेल्फ लाइफ, तो यूरिया डाल देते हैं। ऐसा ही है। फिर उसके बाद मजीद अगर उसको आपने करना है, लॉन्ग लाइफ देनी है, तो उसमें वाल्सफा पाउडर तक डाल देते हैं। वो तो अब ये सारी चीजें जब डलेंगी तो सेहत का बेड़ा गर्क तो होना ही है। सही है। अब प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी है कि इसको कोई 2-4 महीनों में सॉल्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल साला साल लगेंगे, लेकिन इब्तदा कर दी है। सही। इब्तदा मैंने कर दी है वो इस तरीके से कि दुनिया में जहाँ पे ये दूध, गाय वगैरह का दूध अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे लोग सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये दुनिया के काफी कई दर्जन मुल्कों में ये कॉमनली यूज होता है। यूरोप में भी इस्तेमाल होता है। जबरदस्त। अब ये जो सोया मिल्क है, इसकी अगर कंपोजिशन देखें, यस सर, तो इसकी कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्ट गाय के दूध के बराबर है। और आप गाय का दूध पी लें या इसका दूध पी लें, सोया का, तो एक ही चीज है। मैं ये कहता हूँ कि इसका दूध बेहतर है गाय से। वो कैसे? जी जी कि गाय का दूध का तो नाम ही है ना, गाय का दूध, वैसे तो केमिकल का दूध है, तो ये कम से कम है तो 100% खालिस। इससे सेहत तो बेहतर होगी। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि ये ताजा मिलेगा। हर बंदा अपनी बैठक से दूध प्रोड्यूस कर रहा होगा। आप इसके लिए एक छोटी सी मशीन होती है, सही, जो हम लोगों को देते हैं कि ये ले लें, और बीज भी हम खुद देते हैं। सही कि भाई आप ये ले लें और इससे दूध खुद निकाल लें। सर, इस बीज की प्रोडक्शन कैसे होती है? आप इसे कंपोजिशन, तो इसको कैसे बनाया जाता है, उगाया कैसे जाता है, और इसको क्या प्रोसेस क्या है? सोयाबीन तो उगाया जाता है खेतों में। अच्छा। उसके बीज को फिर आगे प्रोसेस किया जाता है, उसमें मिल्क होता है। सही। उसको जब आप इस मशीन में डालते हैं तो ये दूध और उसकी वेस्ट, जी जी, ये अलग अलग कर देती है। दूध को हम फिल्टर से होके बिल्कुल हमारे पास आ जाता है। सही। वो दूध वैसे ही खालिस होता है जैसा कि आपने गाय से लिया, और इसकी कंपोजिशन भी बराबर है। अब ये मशीन जो है, ये 1 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है। बहुत कम है। अच्छा, अब 1 किलो अगर आप सोयाबीन लेते हैं तो उससे 8 किलो दूध बनता है। बहुत। अब आपके पास 1 किलो दूध से, जब 1 किलो सोयाबीन से 8 किलो दूध बन गया, तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हो गए। बिल्कुल। और वो घर में कॉस्ट करेगा, अगर आप इसका वेस्ट फरोख्त नहीं करते, तो 62 रुपए।
और वेस्ट 100 रुपए किलो वो भी बिक जाता है। रॉ मटेरियल यानी इसका बिक जाता है। जो वेस्ट है जी सर। वो भी 100 रुपए किलो आप हमें दे सकते हैं। बिल्कुल। अब वो 100 रुपए किलो जब आपका वो भी बिक गया तो ये आपको घर में पड़ेगा तकरीबन कोई 49-50 रुपए किलो। तो सर आजकल तो 240 रुपए किलो हाँ। आम दूध मिलता है, जो पैकेट दूध या पैकेट्स वाला, तो उसमें तो ये इसकी तो कुछ कास्ट है ही नहीं सर। जी, ये दूसरा ये है कि सबसे बढ़ गई है कि ये कि आपकी आंखों के सामने आपने खुद प्रोड्यूस कर दिया, जबरदस्त। तो इससे खालिस तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। फिर ये है कि आप अगर गाय रखते हैं तो उसको चारा डालना, उसको जनाब पानी पिलाना, उसको वैक्सीनेशन करवानी, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। और एक ड्राइंग रूम में तो आप गाय को बांधने से रहे, लेकिन ये आप कम से कम ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। साफ सुथरा काम है, कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो आप आराम से वो ये काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने इसका अब इनिशिएटिव लिया है, इब्तिदा कर दी है, लोगों को मशीनें देनी शुरू कर दी हैं, तो ये कितनी जल्दी फैलेगा। इससे बिल्कुल उसी तरीके से दही जमता है, सही, जैसा कि आम दही होती है, सही, उसी तरीके से चाय बनती है, उसी तरीके से खीर बनती है, यानी जितनी भी डिशेज हैं उसी तरीके से बनती हैं। इससे पनीर भी निकलता है। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीजें जब हूबहू दूध ही है और ग़िज़ाइयत में भी वही चीज, तो एक प्रॉब्लम थी। जी जी, वो प्रॉब्लम ये थी कि इसका टेस्ट का फर्क है। अच्छा, यानी जो गाय का दूध है उससे इसका टेस्ट, क्योंकि जाहिर है ये फ्लेवरिंग की जा सकती है, उसी पे मैं बता रहा हूँ कि वो हमने फ्लेवर बना दिया। अच्छा, माशाल्लाह। आप वो 10 ml डालें, सही फ्लेवर, तो 8 का 8 लीटर दूध जो है वो ऐसा ही लगेगा जैसा कि आप गाय का दूध पी रहे हैं। सही, जबरदस्त, तो वो आ जाएगा। बल्कि हमने इसमें और भी कुछ ऐड कर दी है आप चीजें कि अगर कोई फ्लेवर्ड मिल्क पीना चाहे, जैसे रूह अफ़ज़ा, ऐसा ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल, तो मैंगो फ्लेवर या कोई ऐसे, तो वो चीजें भी हमने इसमें ऐड कर दी है कि जनाब आप। सर वो जो फ्लेवर्ड आपने इसमें ऐड किया है, क्या वो भी केमिकल है या उससे कोई नुकसान हो? वो इसका जैसे आम का हम ड्राई तो पहले ही करते थे पाउडर, वो थोड़ा सा वो ऐड कर देते हैं। सही सही सही, तो उससे फ्लेवर आ जाता है, वो केमिकल नहीं होता, उससे भी मतलब कोई मुज़र सेहत वो भी नहीं है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से वो आपका बेहतरीन जो है दूध घर में, और बच्चे गाय का पिए ना पिए, ये पिएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा होगा। मैं भी यूज करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो मिल्क है, क्या ये इंटरनेशनली प्रूव्ड है, और पाकिस्तान में इससे पहले इस पे किसी ने वर्कआउट किया है कि फर्स्ट आप ही हैं कि जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है और इसको लेके आए हैं पाकिस्तान? नहीं, दुनिया में तो बड़ा वसी मुल्कों में ये इस्तेमाल होता है। सोया, जैसे सोया सॉस आप बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सोया मिल्क भी इसी तरीके से है, लेकिन पाकिस्तान में पहले कोई नहीं कर रहा था। जबरदस्त। तो आपको इतना तो अंदाजा है, बल्कि सारे ही जानते हैं, आप तो पूरी पाकिस्तान की पब्लिक मुझे जानती है कि मैं वो काम करता हूँ जो पहले जिसका रिवाज ना हो, गैर रिवायती बिजनेस, तो मैं वो देता हूँ। तो अब उसमें ये एक एडिशन है, पुरानी सीरीज में एक नया एडिशन है। जबरदस्त है। डॉक्टर साहब, जहां आपने न्यूट्रिशंस की बात की कि ये उतनी ही ग़िज़ाइयत देता है कि जितनी आम दूध की ग़िज़ाइयत है जो एक प्योर मिल्क होता है गाय का, जिस तरह हमने एग्जांपल ली, क्या यही दूध बच्चों के लिए भी काबिल इस्तेमाल है, छोटे बेबीज के लिए भी? इसके बारे में क्या? डेफिनेटली, अच्छा, डेफिनेटली। देखिए, आप पहले देसी घी इस्तेमाल करते थे। जी सर। वो खत्म हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया डालडा ने, बिल्कुल, वेजिटेबल ऑयल ने। जी जी। तो ये ऐसे ही है कि पहले आप देसी यानी गाय का दूध, और अब उसकी रिप्लेसमेंट ये। अब एनिमल ओरिजिन में ये प्रॉब्लम है सर कि उसमें कुछ डिजीजेस भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर गाय को मेस्टाइटिस है ऐसा ही, तो वो खवातीन को भी हो जाता है, बिल्कुल। इसी तरीके से दूसरी भी बीमारियां दूध के जरिए आगे जाती हैं, इसीलिए हम उसको करते हैं ना, पास्चराइज करते हैं और इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, पूरा प्रोसेस। इधर अगर आप एज इट इज भी पी लें, सही, तो बीमारियां नहीं आने वाली। जबरदस्त, क्योंकि एनिमल ओरिजिन बीमारियां जो है वो एनिमल टू एनिमल जाते हैं। इंसान भी एक सोशल एनिमल है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन प्लांट की बीमारियां एनिमल को नहीं लगती। बिल्कुल जबरदस्त। तो इसलिए ये एक सेफ्टी पॉइंट है, सेफ्टी पॉइंट के लिए। फिर ये है कि देखें, दूध आप रखते हैं, चिलर लोगों ने लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसा ही है, और उनकी कॉस्ट 10 लाख तक हाँ है। अब वहां पे क्यों लगाए हुए हैं कि वो दूध खराब ना हो, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। इधर
ये एडवांटेज है कि आप दूध बनाए ही उस वक्त जी जी, जब आपको जरूरत हो, बिल्कुल जबरदस्त है। तो आपका वो चिल्लर की कीमत भी बच गई। बिल्कुल ऐसे तो छोटी सी फ्रिज से भी काम चल जाएगा ही। कि आपने चले क्लाइंट आया 2 लीटर लेने, सही सही, आपने निकाला 8 लीटर, तो जबरदस्त 8 लीटर जो है वो बाकी 6 लीटर, तो वो उतनी थोड़ी सी जगह छोटी सी फ्रिज रख लें और उसमें रख लें। जबरदस्त। तो ये इस तरीके से आराम से बिजनेस बन सकता है और जबरदस्त बिजनेस होगा इंशाल्लाह। खासतौर पे ये जो इलाका जाते हैं, जी जी, ये मरी मरी और गलियात। वो इधर गलियात में, तो इधर तो ना कोई बड़े डेयरी फार्म है, जी जी सर, ना कोई कमर्शियल फीड मिल है, ना कुछ इस बिल्कुल तरीके से, ना कोई वंडा, ना कुछ, तो जबरदस्त, वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से ये हो जाएगा। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इन्वेंशंस पे इन्वेंशन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में माशाल्लाह कारोबार की जो एक कारोबार की कैसे बनाना है, उसकी जहत क्या है, उसके बारे में माशाल्लाह आप काउंसलिंग भी देते हैं, आप लोगों को इसके बारे में बताते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप माशाल्लाह हाई लेवल पे करते हैं, तो क्यों कोई ऐसे लोग नहीं हैं और क्या क्यों ऐसे लोग पैदा नहीं हो रहे कि जो अपने मुल्क के लिए सोचें? माशाल्लाह आपके जितने भी कारोबार हैं, जो जहाँ मैंने स्टडी किया है, आपकी वीडियोस देखी हैं, जो चीज़ें देखी हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो कौमी सतह पे वो काम आने वाली चीज़ें हैं। मगर हमारे यहाँ ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो जहर उगल रहे हैं अपने अपने ही लोगों के लिए, तो ये क्यों नहीं ऐसा प्रोसेस करते और इतने आसान और इतने सस्ते प्रोसेस हैं उनके जरिए लोगों तक ऐसी चीजें जो प्योर हों वो पहुंचाते हैं? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो टेक्निकल लोग थे उन्होंने अपने फराइज की अंजामदही में कोताही की है। सही, उन्होंने ये काम उनका था, फार्मर या आम पब्लिक तो ये काम नहीं कर सकती ना, सही सर, उसकी इतनी सोच ही नहीं होती। जबरदस्त, फार्मर तो बीज लगा सकता है सोयाबीन बिल्कुल का, ऐसा ही, लेकिन आगे उसका क्या यूजेज है उसको नहीं पता। ऐसा ही है। एक बल्कि इधर गुज्जर खान में मुझे एक बंदा मिला जी सर, मेरे पास, मैंने तो वो कहता है जी मैंने 1 एकड़ लगाया था, तो उसकी प्रोडक्शन जो है जब आई तो मेरे पास कोई बायर ही नहीं था, अच्छा, तो मैंने उसको यानी तंग आके उस खेत को आग लगा दी। अच्छा, अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये सोयाबीन जैसी चीज और इसने आग लगा दी। इसको इतना भी नहीं पता कि ये पोल्ट्री फीड का मेन इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल ऐसा, चलिए और कुछ ना होता तो पोल्ट्री फीड मिल को दे देता, लेकिन वो बेचारा इतना जिद आ चुका था कि उसने कहा जी मैं इस फसल को गोली मारो, जहां जाता वो कहता ये क्या उठा के लाए हो, हमारे पास इसकी सेल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। जी, अब अगर उसको टेक्निकल जो लोग थे उन्होंने बीज तो दे दिया सही, कि ये खेत में लगा लो, सही, लेकिन उसकी बाई बैक गारंटी नहीं दी, तो हाँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल और ऐसे, मेरे में और आम लोगों में फर्क यही है कि मैं सबसे पहले उसका जहां पे इस्तेमाल होता है उन लोगों को कोऑर्डिनेट करता हूं कि जबरदस्त, आपको अगर इतना बीज दिया जाए तो आप ले लोगे, सही सही, और हमारे से कोई आप इस तरह का एमओयू साइन करने को, जब वो एमओयू साइन हो जाता है तो मैं उस बिजनेस को प्रमोट करता हूं, वैसे नहीं करता। तो ये आप अब ये मेरे पास जितना आपके पास सोयाबीन है, बेशक 1 ट्रक नहीं 100 ट्रक भी ले आए एक दिन के, सही, मैं खरीदने को तैयार हूँ, जबरदस्त, क्योंकि मेरा पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री से मेरी अपनी भी फीड मिल है, जबरदस्त, मेरा लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से ये सबसे ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा ही, तो मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल मैं ये इसी तरीके से दूध भी क्योंकि डेयरी से रिलेटेड है, सही, तो मेरे लिए ये बेचना भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा, इसी तरीके से मैं खुद नेस्ले में मैनेजर रहा हूँ, माशाल्लाह, तो मेरे लिए दूध की कहाँ कहाँ खपत क्या क्या है तो वो भी कोई वो तो मसला नहीं आपको बिल्कुल है, सर तो पता है। इसलिए वो कोई पता नहीं। सर आखिरी मेरा सवाल इसी मुतालिक कि आप सर, मैंने देखा है कि आपने टीम वर्क पे भी आप बिलीव करते हैं, हाँ, टीम वर्क पे, तो ये जो सोयाबीन का जो एक आपने प्रोसेस बनाया है, इसमें आप ये जो मशीनें दे रहे हैं उनके साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन है कि बस उनको मशीनें दे दी और बस वो अपना जो है प्रोसेस करेंगे, लेकिन कि अपने बेस पे करेंगे, कि या पीछे आपकी काउंसलिंग है उनके साथ? ये आप जाते हुए ये 3 बंदे तो ये बैठे हुए हैं, ये इसी सिलसिले में आए बैठे हैं, जबरदस्त, और रात मेरे पास इधर मरी ठहरे हुए हैं, जी जी, कल ये वापस जाएंगे, तो ये इसीलिए बैठे हैं कि ये मेरी टीम का मेंबर है। जबरदस्त, मैं ये जिन लोगों को दूंगा, तो पहले भी ऐसे ही कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने ड्रायर दिए उनसे मैं बाई बैक कर रहा हूँ। सही, ऑलिव ऑयल की मशीनें जिनको दी उनसे सारा तेल मैं ही कलेक्ट करता हूँ। जबरदस्त, तो ये सारी चीजें पहले से, क्योंकि मेरा ये तजर्बा कामयाब रहा, जी, ये नहीं ऑलिव ऑयल का फिर कैस्टर का ये सारे, तो कैस्टर सीड भी मैं लोगों को दे के तो उससे बाई बैक करता हूँ। सही, ये जब सोयाबीन का ये जो मेरे पास मेहमान आए बैठे हैं, तो अभी ये पिछली वीडियो मैंने डाली थी 10-15 दिन पहले, तो मेरे पास 10 मशीनें के क्लाइंट मौजूद हैं। जबरदस्त, ठीक है, और अब आपकी वीडियो जाएगी तो शायद
इंशाल्लाह जी, 10-12 और या शायद बिल्कुल। ज्यादा हो जाए। तो ये सैकड़ों लोगों को मैं उनकी प्रोडक्शन उठाने को तैयार हूँ, जबरदस्त। और इसी तरीके से उनको आगे बीज की अरेंजमेंट सप्लाई देने को भी तैयार हूँ। तो ये नेटवर्क बनाना पड़ता है, इंडिविजुअल अब कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। पहला दौर था कि एक अकेला आदमी जो है वो पूरे मुल्क को फतह कर लेता था, अब पूरी फौज रखनी पड़ती है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी कीमती आरा से हमें नवाजा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के ये जो मशवरे हैं, मुफीद मशवरे, और ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आज बातें की, इन पे आप सब अमल करेंगे। और डॉक्टर साहब का जो पेज है, और फिर जो इनका एक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इनका जो चैनल, उसका नाम इनोवेटिव पाकिस्तान है, वहां आप जरूर विजिट करें। उसका लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा, तो आप वहां से और भी बहुत से मुफीद मशवरे हासिल कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे अवाम तरक्की करें। इंशाल्लाह ऐसा होगा और एक दिन आएगा। अल्लाह हाफिज।